पीयूष राय जी जुड़ चुके हैं, कृष्णानंद राय के पुत्र हैं। पीयूष जी, अफजाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। जी, तो अभी आप ही के माध्यम से मुझे पता चला कि उनको 4 साल की सज़ा शायद सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना मिला है। तो जैसे मेरा मानना है कि न्यायपालिका जिस हिसाब से अपना काम करेगा और मुझे उस पर भरोसा है, उसी का नतीजा ये है। भी खबर आई है हमारे पास कि 4 साल की सज़ा हो गई है अफजाल अंसारी की और 1 लाख रुपए जुर्माना लगा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सज़ा के बाद तो सांसदी भी सजा निरस्त हो जाएगी। और किस तरीके से आप देखते हैं इस सज़ा को? देखिए, मेरे लिए सांसदी निरस्त होगी, ये तो एक संवैधानिक नियम कानून जो भी होंगे वो तो उसका फैसला आगे के कानूनी रूप से जो भी होगा वो होगा। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो उस समय शिखा एक व्यक्ति की नहीं, एक समाज की काटी गई थी और जिस कट्टरता से और बर्बरता उस समय दिखाई गई थी शिखा काट के, आज वही शिखा मुझ जैसे कई नौजवान इस क्षेत्र में हैं जो वो रखते हैं उन्हीं की याद में और उसी के प्रतिशोध में आज शिखा का मान पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और न्यायालय ने उसको रखा है। उसके लिए मैं दिल के गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इतने दिनों का जो संघर्ष, आप बताइए कि 18 साल तक आप लोग कोर्ट कचहरी करते रहे और कितना इंतजार रहा आज के दिन का। आज 18 साल बाद आज ये दिन आपके जीवन में आया है कि जब आपको न्याय मिल रहा है। देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो ये संघर्ष केवल 18 साल का नहीं है। मैं जिस समय मेरे पिताजी की घटना हुई मैं 17 साल का था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये संघर्ष हम लोगों का 28 साल का हो गया। 1995 में पहली बार मेरे पिताजी ने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था एक आम जनमानस के छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए। जो ये अपराधी हत्या, लूट या अपहरण जैसे कृत्य किया करते थे उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो ये 28 साल का संघर्ष जीवन की यही शैली है, मैं कहूँगा। कभी आपके पक्ष में है, कभी आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जीवन है और हर एक पल गुजरेगा और सत्य एक न एक दिन सामने आके रहेगा। थोड़ा भी व्यक्ति अगर देखे तो इन्होंने केवल और केवल अपने सामंत को और अपने साम्राज्य को बनाने का काम किया है। और असल में अगर ये ब्रिगेडियर उस्मान के नाती होते या अंसारी के ये लोग परिवार वंशज होते तो इस तरीके के कृत्य में कभी लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं पाएंगे कि गांधी के पुत्र या गांधी के पपौत्र इस तरीके के आपराधिक जीवन में वो लोग लिप्त रहे हो। तो असल में मेरा ये मानना है कि ये एक अलग ही इन लोगों की एक सोच है कि किसी भी समाज में उसको गंदगी फैला के या अपहरण के माध्यम से, चाहे हत्या के माध्यम से उसको कब्जा करने का जो इनको मौलिक अधिकार इनको जो मिल गया था पिछले सरकारों में पिछले सरकारों के परिश्रय पे या उनके मुखियाओं के परिश्रय पे, वो अब नहीं रहा। 2017 में पूजनीय महाराज जी की नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इनके जो महाराज जी पिताजी ने सियासत शुरू की थी, आपके माताजी उसको आगे बढ़ाई, विधायक बनी। अब इस चीज़ को आप भी आगे बढ़ाएंगे राजनीति में? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे पिताजी ने सियासत के लिए सियासत मतलब ये कि सियासत के द्वारा ही लोगों की सेवा की जा सकती है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो सिस्टम में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। तो जिस तरीके से आपने पिताजी की शुरुआत की, उसके बाद पिताजी के बाद माताजी ने भी शुरुआत की, उसके बाद क्या फिर आप भी इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ, चाहे मेरी माताजी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, लोक सेवा के लिए में जो इनकी दबंगई थी, जो इनके समाज में जो भी इनके काले साम्राज्य थे, लोक सेवा एक तरीके से ये भी है कि इनका विरोध होना चाहिए। इनके जो कुकृत्य हैं, इनके जो काले कारनामे रहे हैं, वो सबके सामने आने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितने खतरनाक व्यक्ति हैं। तो ये आवाज़ बुलंद करना भी एक लोक सेवा है और लोक सेवा का माध्यम केवल राजनीति हो, ये भी मेरा मानना उचित नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं एक पन्ना प्रमुख भी हूँ अपने गांव से। तो ठीक है, ये एक भविष्य की बात हो सकती है कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बीटेक और एमटेक के बाद 2 साल के पावर कॉरपोरेशन में नौकरी छोड़ के आने के बाद मोहम्मदाबाद में लोक सेवा से ज़्यादा यहाँ पे इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी का, आप इधर पूर्वांचल में बहुत से नामचीन लोग होंगे, लेकिन मुख्तार या अफजाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले या तो मेरे पिताजी थे या तो माताजी रहीं। ठीक है, अगर भगवान ने उस सामर्थ्य के बराबर समझा होगा तो हम भी एक भविष्य में हो सकते हैं। पहली कड़ी तो ये पार हो गई है, पर अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो जब तक ये लोग राजनीति में रहे तब तक इनकी माफियागिरी, गुंडागर्दी चरम पे रही। तो अब ये मानते हैं कि सिर्फ एक आदमी बदला है, वो बदले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पूरी की पूरी जो रूपरेखा है वो बदल गई है।
बिल्कुल, मैं जब से इस प्रकरण का जब से वार्ता मेरी हो रही है, मेरा मानना है कि केवल और केवल पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के इरादे और उनके दृढ़ निश्चय जो माफियाओं के खिलाफ हैं, वही एक अंतर है जो पूर्ववर्ती सरकारों से और इस सरकार में अंतर पैदा कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में धर्म और मजहब खोर के माफियाओं को मदद करती थी। आज की परिवेश में पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी न कोई धर्म है न मजहब है। माफिया मतलब माफिया, उसका खात्मा हो के रहेगा। चाहे आप मुन्ना बजरंगी को देख लीजिए, चाहे आप विकास दुबे को देख लीजिए, चाहे अतीक अहमद, चाहे अशरफ को देख लीजिए, और चाहे आज ही के केस में हरिहर सिंह को आजीवन कारावास हुआ है। ये भी बहुत बड़ा माफिया है इधर पूर्वांचल का, उसको आजीवन कारावास हुआ है। चाहे अफजाल और मुख्तार को देख लीजिए। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष से अगर मतलब होता तो वो ऐसा काम नहीं करता। पूजनीय महाराज जी से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए अपराधी अपराधी है, चाहे वो गली का गुंडा हो और चाहे वो प्रदेश का माफिया हो। उसको या तो जेल के अंदर रहना है या तो फिर धरती छोड़ के जाना है।